Good morning student. Hope all of you are fine at your home. So today we will study our new topic importance of motivation. तो प्रीवियस टॉपिक में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि हमें वर्करों को काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, किस तरीके से हम क्या करते हैं वर्करों को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और फीचर्स ऑफ मोटिवेशन हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। तो अब नए टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, बुक ओपन करके पेज नंबर ओपन कीजिए 187। पेज नंबर 187 ओपन कीजिए। देखिए क्या है आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बुक में। In the example of Tata Steel, you have seen how the direction, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, एक समरी है आपकी, समरी है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इन टाटा स्टील, पेज नंबर 186 में देखिए। इन टाटा स्टील सर्वाइवल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन अ फर्दर इम्प्रूव टू मोटिवेशन लेवल एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑफिसर्स, ग्रेटर impetus to training through the formalized system of personal development program, talent review and job rotation system। तो टाटा स्टील कंपनी ने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए। ठीक है, अपने क्या करते हैं मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कहीं उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑफिसर्स को अपने साथ लिया। ठीक है, और क्या क्या, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जॉब रोटेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह से दूसरी जगह उनको रोटेट किया। ठीक है, उनको अच्छा कंपनसेशन दिया। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स दिए। ठीक है, तो कई तरीके से उन्होंने क्या किया, उनको मोटिवेट किया। कई प्रोग्राम्स चलाए, जैसे वैल्यूएबल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट creatable multi-path communication system to address queries concern of all employees through the various dialogues both formal and online with such tools video conferencing MD online। तो कई तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने वर्कर को मोटिवेट किया। तो मोटिवेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव, अगर हम अपने किसी वर्कर को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, हमने वर्कर को क्या किया, हमारा वर्कर था उसको हमने मोटिवेट किया। ठीक है, काम करने के लिए मोटिवेट किया कि हाँ आप कर सकते हो, अच्छा वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस लेवल है, अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, और अच्छी होगी। उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर वर्कर को हम मोटिवेट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी तो प्रॉफिट होगा, उसका काम अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी करे, काम की क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, है ना। तो क्या होगा, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। सिंस प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाइज द नीड ऑफ एम्प्लॉय, अगर हम सही तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, हम अपने वर्कर के बारे में जानेंगे, उसको क्या उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है, और हम उसको मोटिवेट करेंगे काम की तरफ आगे बढ़ने के लिए और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम उसको सही तरीके से मोटिवेट करें, दे विल टर्न डिवोट ऑल देयर इंजीनियर्स फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन देयर वर्क। तो वो क्या करेंगे, अपना जितनी भी अच्छा हो सकता है वो वर्क की तरफ उनका जितना भी अच्छे तरीके से हो सकता है, जितनी भी उनके अच्छे तरीके होंगे वो उस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव इंडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू द पॉजिटिव एटीट्यूड एज वेल एज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि वर्कर होता है तो वो क्या करता है, मोटिवेशन से हम जो वर्कर की नेगेटिविटी है उसको दूर करके उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। अब हम ये कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल है इसमें, वर्कर में हैव इंडिफरेंट नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। तो वर्कर के कई नेगेटिव एटीट्यूड हो सकते हैं वर्क की तरफ। ठीक है, इफ ही इज नॉट रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली, अब देखो वर्कर वर्क कर रहा है लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है प्रॉपर,
रिवॉर्ड देंगे, पॉजिटिव इंकरेजमेंट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो इसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। और उसको हम प्रेज करेंगे, उसके काम की हम तारीफ करेंगे, तो वर्कर में स्लोली धीरे डेवलप होगा, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। हम नेगेटिव एटीट्यूड को इस तरीके से उसमें से खत्म कर देंगे। तो मोटिवेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वर्करों का जो भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर वर्क ड्यू टू नॉट satisfied their need, उनकी नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, they are not getting proper reward, so they have negative feeling towards their work, so हमें उसे पॉजिटिव वे में चेंज करना है, so we have to give them reward, हमको उनकी वर्क का अच्छा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, प्रेज करना पड़ेगा, उनको सही तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मोटिवेट होके उनकी नेगेटिविटी दूर होगी, यानी कि मोटिवेशन क्या करता है, नेगेटिविटी को भी दूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। द मेन रीजन ऑफ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, अगर हम अपने वर्कर को अच्छे से मोटिवेट करेंगे, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम अपने वर्कर को हर चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि टर्नओवर बढ़ेगा। यानी कि अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना काम स्पीड से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, लेजीनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ये काम नहीं करेंगे, ढंग से काम स्लो करेंगे, तो हमें और वर्करों को क्या करना पड़ेगा, हमको और वर्कर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मोटिवेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्क एम्प्लॉय टर्नओवर भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमें नए रिक्रूटमेंट ना करनी पड़े। द मेन रीजन हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमें ज्यादा एम्प्लॉय दिए होते हैं, टर्नओवर ज्यादा होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि हमारी मोटिवेशन क्या होती है, सही नहीं होती है, ठीक है। इफ द मैनेजर आइडेंटिफाई मोटिवेशनल नीड ऑफ एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय की, ठीक है, जो नीड है, अगर मैनेजर इसका पता लगाए कि उसकी नीड क्या है, ठीक है, एंड प्रोवाइड द सूटेबल इंसेंटिव, और उसको सूटेबल इंसेंटिव दे दे। पहले क्या किया, मैनेजर ने एम्प्लॉय की नीड का पता लगाया, फिर उस हिसाब से उसको प्रॉपर इंसेंटिव दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसकी क्या हुई, एम्प्लॉय मे नॉट थिंक द लिविंग, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेगा। अब जैसे हमारा स्किल्ड वर्कर है, एक एम्प्लॉय है, उसको हमने सब चीज सिखा दिया, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दे रहे, इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो उसकी नेगेटिविटी आ गई और वो यहाँ से चला गया। अब वो चला गया, तो अब हमने नया न्यू वर्कर रखेंगे, तो क्या होगा, उसको हमें दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उससे हमारा काफी खर्चा होगा। लेकिन हम इसी एम्प्लॉय को इसकी प्रॉपर नीड के हिसाब से इंसेंटिव दे दे, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि इससे हमारा क्या होगा, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपने वर्कर को अच्छे से मोटिवेट करते हैं, हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं, काम अच्छे से समझाते हैं, तो उसको अगर काम करना आएगा तो उससे भागेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको मोटिवेट किया है, इंस्ट्रक्शन दिए, मोटिवेट किया है, तो वो क्या करेगा, उसकी एब्सेंटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। Some important reason of absentees are bad working condition। अगर हमारी bad working condition है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, अनएडिक्वेट रिवॉर्ड, हम उसको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं उसके काम के अनुसार, लैक ऑफ रिकंसिडरेशन, पुअर रिलेशन विद सुपरवाइजर, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है कलीग्स के साथ। थ्रू द साउंड मोटिवेशन सिस्टम, अगर हमारा मोटिवेशन सिस्टम अच्छा होगा तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, वर्कर रेगुलर आएंगे, खुश रहेंगे और अच्छे से हमारा वर्क करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज दैट मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। नॉर्मली फॉर एनी चेंज इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। इफ manager can conceive employee that proposed change will be bring additional reward to the employee, they may be rapidly। अब देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई चेंजेस आते हैं, तो कभी कभी वर्कर उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट नहीं
पाओगे कि किसी भी तरीके से उनको समझाना कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको चेंजेस लाने में हेल्प कर सकते हो और वो आपकी हेल्प करेंगे, वो मान जाएंगे। तो मोटिवेशन से क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस है वो स्मूथली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में हम मास्लो का थ्योरी पढ़ेंगे, जो मास्लो ने थ्योरी लिखी थी मोटिवेशन के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसे कवर करेंगे।